हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज मैं इंग्लिश फ्लुएंसी का जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसका बी पार्ट लेके आ गई हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्रैक आवर क्लास गाइस। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा बी पार्ट है उसके अंदर हमें जो है सेंटेंस, ये पूरा का पूरा ना ग्रामर पोर्शन है। इसमें हम बस ग्रामर के बारे में जानेंगे। इसका ज्यादा कुछ नहीं है स्टोरी वगैरह, वो बस ग्रामर पोर्शन है जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक है, हमें दे रखा है व्हाट इज अ डूडल। ठीक है, तो डूडल होता क्या है हम इसे जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो बी एक्टिव फॉर द absent माइंड ऑफ द ड्राइंग इन अ नाउ फॉर द डूडलिंग। इसमें क्या होता है, जब हमारा माइंड ना absent होता है, जैसे हम क्लास फॉर एग्जांपल इन अ क्लास, ठीक है, हम जब क्लास के अंदर होते हैं, हमें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती है, हम बोर होते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं नोटबुक के यहाँ पे ना ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, है ना। तो उसी ड्राइंग को क्या कहते हैं, डूडलिंग, यानी कि absent माइंड का जो होता है, जब हम absent माइंड होता है हमारा, तो उस टाइम डूडलिंग करने लग जाते हैं। Let's start doodling. Okay, we are not active listening. We are not focused to study. That time we don't know, we are getting bored. That time we have to start doodling. Okay, doodling का मतलब क्या होता है, ड्राइंग बनाना शुरू कर दी, फूल पत्ती, ठीक, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी बनाना शुरू कर दिया, यानी उसे बोलते हैं डूडलिंग, यानी absent mind. Okay, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा वो जान लेते हैं। बस ये डूडलिंग के बारे में था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे सेंटेंस, जैसे कि हम सभी जानते हैं सेंटेंस क्या होता है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज द ग्रुप वर्ड दैट इज द मेक सेंस। ठीक है, जो सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उन ग्रुपों से बना होता है सेंटेंस, जिसमें एक सेंस होता है। अब ये थोड़ी ना कि मैं बोल दूं कुछ भी उल्टा सीधा, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि आई डोंट वॉन्ट, कुछ भी इसमें मैंने बोल दिया, अगर मैंने प्रॉपर मैनर नहीं डाला, ठीक है, आई लाइक मैंगो, ठीक है, इसका सेंस हो रहा है, यानी कि मुझे मैंगो पसंद है, आई लाइक मैंगो जूस। ठीक है, इसमें मैं जो है सेंस दे रही हूँ। अगर मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती हूँ, यानी कि सेंटेंस का सेंस ही नहीं बनता, तो ये प्राप्त करता है, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, तो इसमें यही होता है कि रिसीवर समझ नहीं पाएगा मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई वांट टू ईट डिलीशियस फूड। ओके मम्मा, अभी मम्मी से बोला कि मेरे को आज ना वो डिलीशियस फूड खाना है। ठीक है, तो अगर मेरी मम्मी को यही नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, तो क्या उन्हें समझ पाएगा, वो समझ ही नहीं आएगा उन्हें, है ना। तो इसीलिए जो हमारा सेंटेंस होता है उसका सेंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सेंस होना चाहिए, प्रॉपर सेंस होगा तभी हम समझ पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतना समझ आया आपको। फिर इसके अंदर क्या है, ऑन द वन, ठीक है, सिंपली पुटिंग वर्ड्स टुगेदर डज नॉट टू मेक सेंस। इसमें क्या माना, मैंने सिंपली कुछ भी पुट कर दिया। ठीक है, ऐसे कि मैंने डाल दिया पहले प्ले, फिर मैंने डाल दिया यू प्ले, कुछ भी मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने सेंटेंस प्रॉपर मैनर में नहीं बनाया। ठीक है, इसका मतलब वो सेंस नहीं दे रहा है, वो रॉन्ग है। ठीक है, हम मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगी कि मैंने क्या बोला। तो पहले क्या है, उस जो सेंटेंस है उसका सेंस देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो डालते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो डालेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हम सब्जेक्ट डालेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, है ना। फिर उसके बाद भी ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है हमारा, इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है हमारा, इन सब चीजों को हम डालते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस के वे में जाता है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो है एक सेंस देता है। ठीक है, विदाउट सेंस वी कांट बी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस के बारे में। अब जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका ना हमारे नाउन आ जाएंगे, प्रोनाउन आ जाएंगे, एग्जेक्टिव आ जाएंगे, वर्ब आ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। ग्रामर के सारे का सारा पोर्शन जो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे, बचपन से रटते आ रहे, वही चीजें जो है हमारे इसके अंदर आएगी। उन्हीं चीजों पे हमें जो है अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, फिर जाके हम पेपर में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव वे में दे पाएंगे। तो ये है इसके अंदर। फिर इसके अंदर देखो हमें क्या पढ़ना है, नाउन के बारे में। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नाउन होता क्या है। ठीक है, वर्ड विच इज शो दैट नेम ऑफ द पर्सन एंड एनिमल, प्लेस ऑफ एवरीथिंग आर कॉल्ड नाउन। जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सब क्या होती है, नाउन होती है, यानी संज्ञा वगैरह हमने पढ़ा है। जैसे कि जो व्यक्ति हो गए, जंतु का स्थान हो गया, ठीक है, वस्तु हो गई, के नाम के बोध को कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि
मोंकी इज ऑन द ट्री, ठीक है, जो हमारे बंदर है वो ट्री के ऊपर है, ठीक है। अब मैं बोलेंगे मोंकी इज ऑन द ट्री, दे आर जंपिंग, वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं पेड़ के ऊपर, ठीक है। फिर उसका आई लव मैंगो जूस, मैंने बोला मुझे मैंगो का जूस यानी आम का जूस बहुत अच्छा लगता है, मैंने ये सब चीजें बता दी, यानी कि ये मेरा क्या है, सेंटेंस सेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नाउन, ठीक है, मैं किसी चीज के बारे में बता रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ, मंकी के बारे में, वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, किस पे कर रहा है, ट्री पे कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या है, हमारा जो है प्रोनाउन आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, ठीक है, सर्वनाम आ जाता है हमारा, जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा आई वी दे यू, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सर्वनाम आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है किसी व्यक्ति का नाम ना लेके, या ये नहीं बोलते कि हम जैसे कि मान लो किसी का सलोनी नाम ले लिया, ठीक है, उसका नाम ना लेके हम उसके लिए शी यूज कर देते हैं, ही यूज कर देते हैं, दे यूज कर देते हैं, यू यूज कर देते हैं, इन सारी चीजों का यूज करते हैं, इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन नाम से इसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चीजों को डाल देते हैं, जैसे मान लो शी, जैसे हम डाल देते हैं शी इज गोइंग टू आउटसाइड, वो बाहर जा रही है, यानी मैंने नाम नहीं बोला उस लड़की का, मैंने बोला कोई लड़की जा रही है वहां पे, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया वी आर गोइंग टू प्ले, हम खेलने के लिए जाएंगे, यानी इन सब चीजों को मैंने डाला, है ना। तो इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने ये बोल दिया कि किसी का समूह जा रहा है, एक लड़की जा रही है, ठीक है, या लड़का जा रहा है, या बच्चा जा रहा है, ठीक है। जैसे लाइक चाइल्ड इज स्टार्ट क्राइंग, जो बच्चा है वो रोना शुरू कर देता है। तो इन सब चीज को मैंने बताया, इसमें मैंने ये नहीं बोला है कि किसी का नाम नहीं लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ये आशा करते हो आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब। अब इसमें क्या है, हम क्रिया, क्रिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, वो क्रिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना जो है वो एक क्रिया है, ठीक है। तो आप जो है उसे सुन रहे हो, आप से लिख रहे हो, लिखना क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, खाना पकाना, ठीक है, मोपिंग अप करना, स्वीपिंग अप करना, ठीक है, सारी की सारी चीजें जो होती हैं हमारी, स्लीपिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज व्हाट, वर्ब, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, इट इज ऑल आर वर्ब, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब हमारी आती है वर्ब, यानी हमारी वो क्रिया है, हम क्रिया कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। हमारे जो क्रिया है वो हमारे जीवन के हर एक पहलू से जुड़ी होती है, हम 24 घंटे क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, हम क्रिया प्रोनाउंस करते हैं, समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। तो ये हो गया। फिर हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, विशेषण आ जाता है। अब मुझे बता दीजिए आप, मैंने क्या बोला कि आई लाइक मैंगो जूस, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे जूस पसंद, मैंने ये बोला कि मुझे आम का ही जूस पसंद है, मैंने क्या उसकी विशेषता बताई, मुझे ना आम का पसंद है, बाकी नहीं, यानी कि मैं उस स्पेसिफिक चीज को बता रही हूँ, है ना, कि मैंने ये बोला मुझे इसका अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला आई लाइक ब्लैक कलर, ठीक है, मुझे ना काला कलर बहुत पसंद है, ठीक है, कपड़ों में मुझे कौन सा कलर पसंद है, काला कलर पसंद है, यानी मैं ना स्पेसिफिक चीज का नाम बता रही हूँ, मुझे उसकी विशेषता बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया रिया इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, जो रिया है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग गर्ल है, बहुत जैसे कि बहुत ज्यादा मेहनत करती है वो लड़की, मैं उसके बारे में उसके गुण को बता रही हूँ। या फिर मैंने बोल दिया शी इज वेरी कोलैबोरेटिव गर्ल, ठीक है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंट मैनर, ठीक है, यानी वो बहुत इंग्लिश में बहुत फास्ट बोलती है, यानी मैं इन सब चीजों को बता रही हूँ, ये क्या है, हमारी क्रिया है, आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इसी के अंदर हमारी ना डायरी एंट्री आएगी, ठीक है, डायरी एंट्री आएगी, नोट्स आएंगे, इसी चैप्टर इसी यूनिट के अंदर आएगा। तो मैं आपको पहले डायरी एंट्री बताती हूँ। डायरी एंट्री, डायरी वो चीज होती है जिसके अंदर हम अपने सारे सीक्रेट्स लिखते हैं, जो हम किसी को नहीं बताना चाहते, उन सब चीजों को लिखते हैं हम किसके अंदर, डायरी के अंदर लिखते हैं। हमारे दिनचर्या में क्या हुआ आज, ठीक है, क्या हुआ, हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, हम सब कुछ क्या लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। उसमें हमारा जो होता है डेट, उसमें सबसे पहले क्या किन किन चीजों को देखना होता है, उसमें हमने डेट तो अवश्य ही लिखते हैं, ठीक है, डेट लिखते हैं हम, टाइम लिखते हैं हम, ठीक है। डेट टाइम जो है कंपल्सरी है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें हेडिंग डालो, it's depend on your mind, do you want to put any type of heading, do you want to make heading, so you can make, but you don't want to make, so you have no any kind of burden, it all depend on your mind, ठीक है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आपके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर मूड। आपको हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग दे सकते हो, आपको मन नहीं हेडिंग देगा मत दीजिए, ठीक है। जो ये होता है ना डायरी, ठीक है, जो हमारी डायरी एंट्री होती है, इसमें ये नहीं होता है कि मैंने बोल दिया आपको कि आपको सिर्फ एक पेज लिखना है, उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, आपको 2 लाइनों से ऊपर लिखना है।
इसमें कोई बर्डन नहीं होता, ठीक है। ये आपकी मर्जी होती है, आप डायरी को कितने, आप चाहो तो 5 पेज लिख सकते हो, आप चाहो तो 10 पेज लिख सकते हो, आपका मन नहीं है तो आप 2 लाइन लिख के भी छोड़ सकते हो। ये आपके मूड पर डिपेंड करता है, क्या, डायरी एंट्री, ठीक है। इसमें आपने पहले क्या डाला, आपको डेट डालनी है, आपका मन है हेडिंग डालने का तो हेडिंग जरूर डाल देना, आपकी मर्जी है, वैसे कुछ नहीं कंपल्सरी, ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया, आपने हेडिंग डाल दी आपने यहाँ पे, ठीक है। डेट डाल दी आपने, क्या डाल दिया आपने, डेट डाल दी, ठीक है, डेट डाल दी, टाइम डाल दिया आपने, इन सब चीजों को डाला तो ये क्या हुआ, हमारा डायरी एंट्री तैयार हो गई, ठीक है। आप अगर लोकेशन डालना चाहते हो तो लोकेशन डाल सकते हो कि आप किधर से लिख रहे हो। और ये आप जरूर याद रखना, व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग डायरी इन अ नाइट टाइम, ठीक है। हम डायरी को कभी सुबह नहीं लिखते हैं, हम आज की बात लिखेंगे, मान लो आज सुबह, ठीक है, मैं रात के टाइम लिखूंगी आज क्या क्या हुआ, है ना। तो मैं क्या है, डायरी जो है मेरी फ्रेंड है, क्या वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है। मैं उसके साथ जो अपनी बातों को शेयर करूंगी डायरी के अंदर, ठीक है। तो मैं किस कब लिखूंगी इसे, नाइट टाइम में लिखूंगी मैं, किसे, डायरी को, ठीक है। नाइट टाइम में मैं क्या लिखूंगी, डायरी लिखूंगी, ठीक है। तो ये होता है डायरी के अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जितना बढ़ा के लिखना चाहते हो बढ़ा के लिख सकते हो, घटा के लिखना चाहते हो घटा के लिख सकते हो, आपके आपके मूड पर डिपेंड करता है। इट्स ऑल डिपेंड योर मूड, हाउ मच डू यू वांट टू पुट एंड हाउ मच डू यू वांट टू राइट, ओके। आपकी मर्जी, आप जितना लिखना चाहते हो लिखिए, 1 पेज 2 पेज जितना मन करे उतना लिखिए, आप पे कोई दबाव नहीं होता है। ये होता है इसके अंदर डायरी एंट्री के अंदर, ठीक है। नोट्स वगैरह तो आपको पता ही होगा, नोट्स कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो सब आएगा हमारे इस बी पार्ट के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा फॉर्मल डायलॉग्स वगैरह आपने सुने होंगे, डायलॉग्स किसे कहते हैं ना। तो डायलॉग्स में क्या होता है, इसमें नॉर्मली बात होती है डायलॉग्स के अंदर मान लो एक इंसान है, ठीक है। मान लो हम ले लेते हैं सानिया, ठीक है, किसे ले लेते हैं, हम सानिया को ले लेते हैं, ठीक है। एक सानिया नाम की लड़की होगी, एक मेरे नाम ले लेते हैं सलोनी, ठीक है। अब ये दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। इन्होंने बात करना शुरू किया, ठीक है, हेलो करके, हाउ आर यू, ठीक है। इन्होंने बात करना शुरू किया, फिर जो सलोनी है वो बोलती है कि हाउ अबाउट यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बातों को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कि आज का हाउ वाज योर डे टुडे, ठीक है, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, ओके, एंड विच इज योर गोल एंड हाउ यू विल अचीव योर गोल। मतलब इन सब चीजों को हम किसी भी चीज को लेकर स्पेसिफिक बात कर सकते हैं। तो अपने गोल को लेकर बात कर सकते हैं, अपने करियर को लेकर बात कर सकते हैं, या तो हम अपने फैमिली मेंबर को लेकर बात करें, किसी भी चीज को, हम किताब को लेकर बात सकते हैं, किसी भी टाइप का टॉपिक हो सकता है, हम उसे लेके डायलॉग लिख सकते हैं, ठीक है। डायलॉग में यही होता है कि 2 लोग होते हैं, 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो मैंने बोला सानिया को मैं अपने घर लेके आई, ठीक है, सानिया को अपने घर लेके आई और मैंने अपनी मम्मी से मिलाया, ठीक है। तो सबसे पहले जो सानिया मेरे घर पे आई है, तो क्या मैं ये बोलूंगी कि सानिया मेरी मम्मी से मिलो, सानिया को पहले बोलूंगी कि सानिया जो है मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी बोलूंगी मम्मी ये सानिया है, ठीक है। और मम्मी जो है फिर सानिया से मिलेंगी, ठीक है, कि हेलो सानिया, हाउ अबाउट यू डियर, ठीक है, सलोनी has told me a lot of thing about you, ठीक है, सलोनी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, ये सब चीजों को मैंने बताया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा डायलॉग्स होता है। सब कुछ जो डायलॉग होता है ना, पूरा डायलॉग्स पर डिपेंड करता है कि आपका डायलॉग कितना मजबूत है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। तो इसी चीज पे हम जो है डायलॉग्स होते हैं, नॉर्मल होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। आपके पेपर में ये भी आ सकता है किसी मूवी पे लिखना स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मैं सोचिएगा कि अरे मैंने तो मूवी तो बहुत सारी देखी है, मैं तो किसी पे भी लिख दूंगा, क्या दिक्कत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि उसे इंग्लिश में लिखना है आपको फिर लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले एक मूवी देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, या तो उसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है, उसे देखिएगा और फिर उस पर स्क्रिप्ट लिखिएगा, आसानी होगी आपको, ठीक है, समझने में। तो इसीलिए तो ये हमारे पेपर में आ सकता है, क्या, मूवी, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखना किसी भी चीज पे। उसके बाद क्या है हमारा, जो मैंने आपको बताया, फिर हमारा जो आ जाएंगे वर्ब आ जाएगी, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है, जो क्रिया का विशेषण, यानी कि जो जिस मान लो आई सो ब्लैक कैट, मैंने क्या देखा, मैंने एक कैट देखी और वो कैट कैसे थी, वो काली थी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, उसके बारे में बता दिया कि भाई कैट थी काली, है ना। तो ऐसी चीजें होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो है, हमारा आ जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा, फिर उसके बाद हमारा कंजक्शन आ जाता है। अब कंजक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। कंजक्शन जो होता है वो 2 शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, जैसे कि 2 शब्दों को जोड़ रहा है तो उसे बोलेंगे कंजक्शन, ठीक है। यानी जब 2 शब्दों को, यानी ऐसे हम बोलते हैं संयोजक, यानी 2 शब्दों को जोड़ते हैं, जब एक सेंटेंस के अंदर 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है हमारा
ये डूडलिंग वगैरह आ गया और सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो यही होता है हमारा सेंटेंस का पोर्शन वगैरह आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर हमारे ये नाउन वगैरह, इन सारी चीजों से जो है हमें अपने सेंटेंस को क्या है बहुत ज्यादा मजबूत करना होता है, अच्छा करना होता है। तो इन्हीं सब पे चीजों पे डिपेंड करता है। सेंटेंस को हम जानते हैं सारी चीजों को, नेगेटिव होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन सब चीजों में डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे कि हमारे इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस के हमारे 4 प्रकार आते हैं। तो यही है हमारे इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। हमारा चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। सो डू यू वांट टू मोर वीडियो रिलेटेड टू स्टडी, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच गाइज।